जादुई चकला बेलन। रामपुर नामक गांव में जया अपनी बहू आरती के साथ रहती थी। जया का बेटा शहर में नौकरी करता था। आरती अपनी सास के साथ रहती। आरती बहुत गरीब परिवार से थी। वो अपने साथ जहेज नहीं लाई थी। इसकी वजह से जया हर वक्त उसे ताने देती थी। आरती के माता पिता बहुत गरीब थे। साहूकार से कर्जा लेकर उन्होंने आरती की शादी की थी। ऐसे में आरती अपने ससुराल की कोई भी बात अपने माता पिता को नहीं बताना चाहती थी। जया की सारी बातें आरती चुपचाप सुन लेती थी। दिन भर उसे घर का सारा काम करना पड़ता। इतना करने के बाद भी उसे 2 वक्त का खाना जया ठीक से खाने नहीं देती। आरती बहुत रोया करती थी और अपने माता पिता को याद करती थी। छुट्टियों में बेटा घर आता तो जया उसे आरती के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती, जिसकी वजह से उसका पति भी ठीक से बात नहीं करता था। एक दिन गांव में शादी थी। जया और आरती दोनों शादी में गई। वहां से आने के बाद जया के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने आरती से कहा, देखा तुमने विमला ने अपने बेटे की शादी कैसे ऊंचे घर में की है। उसकी बहू कितना सामान लेकर आई है और सबको तोहफे में सोने के सिक्के मिले हैं। काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती, लेकिन ये अभागन पता नहीं कब जान छोड़ेंगी। इस बार मेरा बेटा दिनेश घर आएगा तो करती हूँ बात उससे। आरती ने रोते हुए कहा, माँ जी, जब आप देखने आई थी तो मेरे सारे हालात आपके सामने थे। मेरे पिता की गरीबी आपके सामने थी। आपने उसी वक्त मना कर देना चाहिए था। आरती की यह बात सुनकर जया का गुस्सा और बढ़ गया। गलती हो गई मुझसे, माफ करो हमें। मुझे लगा कि घर में बेटी है तो पिता ने जोड़ कर रखा होगा। मेरे बेटे ने तो इंसानियत के नाते जहेज लेने से मना किया था। उसे क्या पता था तुम्हारे माता पिता तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ भेज देंगे। जो हुआ सो हुआ, लेकिन गलती सुधारी भी तो जा सकती है। इतना कहकर जया वहाँ से चली गई। आरती बहुत परेशान थी। वो रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। ऐसे ही सब चलता रहा। जया के दिमाग में अपने बेटे की ऊंची खानदान में शादी कराने का ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर आरती यहाँ रहेंगी तो उसका बेटा ऐसा नहीं करेगा। उसने आरती को तकलीफ पहुँचाना शुरू कर दिया। एक दिन आरती ने खाना बनाया और जया से खाना खाने को कहा। जया ने जैसे ही एक निवाला खाया, छी छी, ये कैसा खाना बनाया है, कुछ स्वाद ही नहीं है इसमें। तू जल्दी मारना चाहती है मुझे। तू जा यहाँ से अपने माँ के घर, वहाँ से खाना बनाकर सीखने के बाद घर वापस आना। ऐसा कहकर उसने धक्के मारकर आरती को बाहर निकाल दिया। आरती रोते हुए कहने लगी, माँ जी मेरी बात सुनिए। मैं आगे से अच्छा खाना बनाऊंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी, पैसे भी नहीं है मेरे पास। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जया पर कोई असर नहीं हुआ। आरती बेचारी रोती हुई वहाँ से चली गई। थोड़ी दूर चलने के बाद वो थक गई। उसे भूख भी लग रही थी। वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने कहा, काश कुछ खाने को मिल जाता। बहुत भूख लगी है। आगे चला भी नहीं जा रहा, पैसे भी नहीं है। जिस पेड़ के नीचे आरती बैठी थी वो एक जादुई पेड़ था। आरती ने जैसे ही अपनी इच्छा बताई, उसके सामने खाना और पैसे आ गए। आरती इधर उधर देखने लगी। तभी पेड़ से आवाज़ आई, बेटी, ये मैंने तुम्हें दिया है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं निस्वार्थ और अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। यह सुनकर आरती कहती है, मुझे मेरे सास ने घर से निकाल दिया है। मुझे कहा है कि खाना बनाना सीख जाऊंगी तब घर वापस आना। मेरी मदद कीजिए। मेरे माँ बाप बहुत गरीब है। वो मुझे ऐसे देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर पेड़ कहता है, तुम मेरी टहनी तोड़कर ले जाओ, उससे चकला बेलन बना लेना। वो तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेगा। लेकिन बेटी याद रखना, मन में कोई लालच मत रखना। अगर कोई लालची हाथ में ये गया तो ये बेलन पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देगा। आरती पेड़ की टहनी से चकला बेलन बनवाती है और सोचती है, अगर अभी वो घर वापस गई तो माँ जी घर में घुसने नहीं देंगी। ऐसा करती हूँ, कुछ दिन माँ बापू के पास जाती हूँ, वहाँ रहकर उनकी थोड़ी मदद कर दूँगी, फिर अपने घर चली जाऊँगी। आरती अपने घर जाती है, माँ बापू को सब बताती है। फिर आरती चकला बेलन से पैसे और जेवर मांगती है। ऐसा कहती है, इसके सामने पैसे और जेवर आ जाते हैं। फिर उसके माता पिता के हालात ठीक हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद आरती घर जाने लगती है। जाते वक्त गहने और कपड़े और चकला बेलन साथ लेकर जाती है। आरती जैसे ही घर पहुंचती है,
जया गहने और कपड़े देकर कहती है, इतनी महंगी चीजें तुम्हारे फटीचर मॉम के पास कहाँ से आई? आरती कहती है, माँ जी। अब उनके हालात बेहतर हो गए हैं। तभी जया कहती ये और चकला बेलन क्यों लाई हो? आरती कहती है, माँ जी वो मैंने इसी पर खाना बनाना सीखा है ना, इसलिए इसी साथ लाई हूँ। अभी आपको ही बनाकर खिलाती हूँ। ऐसा कर। आरती रसोई में चली गई चकला बेलन से और उसने चकला बेलन से खाना मांगा। तुरंत उसके सामने खाना आ गया। कुछ देर आरती जया से कहती है, माँ जी चलिए खाना तैयार है। जया खाने में इतने व्यंजन देखकर कहती है, इतने कम टाइम में इतना सारा खाना कैसे बना लिया तूने? आरती कहती है, मैंने अपनी माँ के यहाँ सीखा है। जया खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद दिनेश शहर से घर आता है। आरती कहती है, अब आपको शहर जाकर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिनेश कहता है, क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? आरती उसे जादुई चकला बेलन के बारे में सब कुछ बताती है। दिनेश बहुत खुश हो जाता है और वहाँ आरती से कहता है मुझे माफ़ कर दो आरती, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन अब हम अपना कारोबार शुरू करेंगे। आरती और दिनेश की बातें जया सुन लेती है। अच्छा तो यहाँ बात है। जादुई चकला बेलन का सुनते ही उसके मन में लालच आ जाता है। रात को जब आरती और दिनेश सो रहे होते हैं, जया वहाँ चकला बेलन चुराने आ जाती है। जैसे ही वो बेलन को हाथ लगाती है, वो बेलन उसे पीटना शुरू कर देता है और जया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर आरती और दिनेश जाग जाते हैं। आरती को जया की हालत देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। उसने कुछ देर तक उस बेलन को पीटने दिया। जया हाथ जोड़कर आरती से अपने हर किए की माफ़ी मांगती है। तभी दिनेश कहता है, आरती माँ को माफ़ कर दो, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर आरती बेलन से रुकने के लिए कहती है। दिनेश माँ को लेकर अस्पताल चला जाता है। आरती उस चकला बेलन को हमेशा अपने पास संभाल कर रखती है। उससे कोई लालच नहीं करती और हमेशा दूसरों की मदद करती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।